जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के बिहार न्यूज़। मैं हूं राजेश। इस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया में उपस्थित है। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया मुजफ्फरपुर। यहाँ पे कुछ दिन पहले इस हॉस्पिटल के गेट जो आप देख रहे हैं, यहाँ के जो चारदीवारी को आगे देखिएगा तो सरैया मार्केट है यहाँ पे, और इस चारदीवारी को तोड़ा गया था और इसी पे रोड बनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज एसोसिएशन पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे धरना पे लोग बैठे हुए हैं। चारदीवारी को तोड़ा गया था, उसके क्रम में एसोसिएशन पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना है। हमसे जानेंगे, आइए। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है। हॉस्पिटल के चारदीवारी को तोड़ा गया, 2-3 महीना से मिशन में सभी लोग लगे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये अभी एक ज़माने में हॉस्पिटल, स्कूल, चाहे विभिन्न जो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हुआ था, आम जनता दान दिया था, सहयोग किया था ताकि आम जनता की भलाई हो। लेकिन आज जिन लोगों के हाथों में ये पूरी व्यवस्था है, वो वास्तव में अपने निजी स्वार्थ को ज़्यादा प्रश्रय दे रहे हैं और जो सामाजिक स्वार्थ है उसको ये पैरों तले कुचलने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये जो भूमाफिया लोग हैं, आज सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाया जाए, अपनी ज़मीन को कैसे अधिक से अधिक दाम में बेचा जाए, तो उसको सड़क बनाकर, और जिन लोगों को सरकार ने जिम्मेवारी दिया, आम जनता की गाढ़ी कमाई से जिनको मोटा वेतन मिलता है, यहाँ तक कि अनेक गार्ड रखे गए हैं। हॉस्पिटल में भी अनेक गार्ड की बहाली की गई है, वो भी आम जनता की पैसा से का वेतन वो उठाते हैं, वो पैसे से ही उसका वेतन उनको मिलता है। और ये सब लोग अपने पद का, अपनी जिम्मेवारी का दुरुपयोग कर ये भूमाफियाओं से मिल करके, और इस सुना गया है कि यहाँ के प्रभारी जो डीसी शर्मा, उसके संरक्षण में ये रोड बन रहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके की घटनाएं हुई है, एक घटना मैंने बता रहा है कि ये बिना संरक्षण के एक काम नहीं हुआ है। चूँकि दिन दहाड़े चारदीवारी तोड़ा जाता है और 15-20 दिन या महीना दिन लगता है इस चारदीवारी को बनाने में, तो ये बिना इनके आँख के ओझल में ये काम नहीं हो सकता है। ये इनके सब जानकारी में सब हुआ है। इसलिए ये पूरी तरीके से जो घटनाक्रम बता रहा है कि इनके मेल से हुआ है और इनका सहयोग रहा है उन लोगों को। और यहाँ तक कि जिस तरीके का नापी हुआ, सीओ ने नापी करके दे दिया, तो इनका काम था। नापी करके वहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया था, वहाँ पे एक पिलर गाड़ा गया था। हाँ, नापी करके पिलर गाड़ा गया, आम जनता के सामने सब किया गया। इनके भी प्रतिनिधि या खुद मौजूद थे, तो इनका काम था कि नापी के बाद चारदीवारी कर लेना, उसको घेराबंदी कर लेना। लेकिन उल्टा जो असंतुष्ट अगर होंगे तो भूमाफिया लोग होंगे, वो लोग जा सकते हैं नापी के लिए DCLR के पास, लेकिन ये खुद जा रहे हैं। ये भी साबित करता है कि ये भूमाफियाओं के मदद में जा रहे हैं। ये भी सुना गया है कि जिला से भी लोग जांच में आए हुए थे, फिर बोला गया है कि ये DCLR के द्वारा फिर से अमीन आएगा, फिर से नापी होगा। ये सब हो सकता है, तो ये इनके आवेदन से तो नहीं होना चाहिए। ये जब इनको नाप कर दे दिया गया तो इनका काम था उसका घेराबंदी कर लेना। जो असंतुष्ट होंगे वो जाएंगे। इससे स्पष्ट साबित होता है कि ये भूमाफियाओं के सहयोग में ये खुद गए हैं नापी के लिए आवेदन देने। जो हम लोगों को अखबारों से पता चला है, उसके माध्यम से यही पता चला है। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि ये भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, या तो ये प्रलोभनवश मिले हुए हैं या तो दबाव में मिले हुए। एसोसिएशन के लोग इस तरीके के धमकी से नहीं डरते हैं। ये बड़ी बड़ी लड़ाई लड़े हैं, गोली खाया है, जेल गया है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और थाना प्रभारी महोदय भी जो भूमाफियाओं से मेल में हैं, मेल में आकर इस तरीके के कार्रवाई कर रहे हैं। तो जनता की जो ताकत है, जनता की ताकत के आगे ये सब कुछ चलता नहीं है। इसलिए हम लोग जनता को संगठित करेंगे, जनता को जुटाएंगे और इन लोगों की धमकी, इन लोगों का जो षड्यंत्र है, ये सब बेअसर होगा।
क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अर्जुन कुमार, जिला सचिव SUCI कम्युनिस्ट। आज का जो एक दिवसीय धरना हो रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं, ये 4 महीना पहले इस चारदीवारी को तोड़ा गया। हम स्पष्ट कहेंगे, जो DC शर्मा के मेल में भूमाफिया लेकर के चारदीवारी को तोड़ता है, बाथरूम को तोड़ता है, बाथरूम का निर्माण भी हो जाता है, 200 फीट में ईंट से सोलिंग भी हो जाता है। ये बिना प्रभारी के मेल में नहीं हुआ है। यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन के बाद में अंचलाधिकारी के मौजूदगी में, थाना प्रभारी के मौजूदगी में लगभग 200-300 लोगों के बीच में मापी कराया गया, जो DC शर्मा के प्रतिनिधि भी वहाँ थे। और मापी होने के बाद में आज तक वहाँ बाउंड्री का निर्माण नहीं किया गया। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, जो ये भूमाफिया के मेल में ज़मीन सुपुर्द करना चाहते हैं भूमाफिया को, जो वो अपना भूमाफिया प्लॉटिंग करके बेच सके। भूमाफिया यहाँ का नेता और निश्चित रूप से राजनेता पुलिस अपराधी जो गठजोड़ कहते हैं, ये साबित करता है, क्योंकि हॉस्पिटल से सटे एक ही बाउंड्री है, एक ही दीवार है, एक ही दीवार के बाद में थाना का दीवार है, और थाना प्रभारी भी आज तक इस पर कार्रवाई नहीं किए। हम कहेंगे उनकी भी मेल है। अगर मेल नहीं है तो जो न्याय पसंद लोग हैं, अगर हॉस्पिटल के ज़मीन के लिए न्याय मांग रहे हैं, तो फिर FIR की धमकी देने की उनकी हिम्मत कहाँ से हो रही है? उनको राजनेता पुलिस अपराधी जो गठजोड़ हम लोग कहते हैं, नेताओं का संरक्षण है में, और नेताओं का संरक्षण होने के कारण पुलिस भी कुछ नहीं बोल पा रही है। चिकित्सा पदाधिकारी तो ऑलरेडी उनको पहले से ही मेल में थे। और यहाँ का जो भूमाफिया, जो मुजफ्फरपुर में जैसे हत्या होता था, उस तरह से सरैया में भी कल हॉस्पिटल के जमीन आज दखल हो रहा है। इसका पहले पंप के बगल में आप देखें जो दखल किया गया, इससे स्पष्ट है, जो अगर प्रतिकार नहीं हुआ तो ये भूमाफिया, ये नेताओं, ये पुलिस के मेल में ये और जनता पर जुल्म अत्याचार करेंगे। इसका एक ही समाधान है, जनता एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब ऐसे भ्रष्ट चिकित्सा पदाधिकारी को मिलना चाहिए। ये भ्रष्ट चिकित्सा पदाधिकारी आपके चैनल से कहना चाहते हैं, कई वर्षों से एक्सरे मशीन खराब है, आज 300 और 400 रुपये यहाँ सरैया प्रखंड की जनता मजबूर होकर के बाहर से प्राइवेट से एक्सरे करा रहे हैं, लेकिन इनके एक्सरे कराने के लिए इनके पास अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। ये अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतना भ्रष्ट चिकित्सा पदाधिकारी आज तक सरैया में आया ही नहीं। आज भी यहाँ डॉक्टर नहीं होता है, कोई रात में एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट भी होता है तो यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, उसका इलाज नहीं होता है। इलाज भी होता है तो यहाँ के ANM झाड़ू लगाने वाला लोग टाका देता है और यहाँ रेफर कर देता है। इतना भ्रष्ट चिकित्सा पदाधिकारी आज तक सरैया में आया ही नहीं। और ये भूमाफिया से मेल करके हॉस्पिटल का ज़मीन सौदा कर देना चाहते हैं। इनकी मोटी रकम के बातचीत हुआ होगा, उसी के आड़ में ही चाह रहे हैं जो उनके मेल में लेकर के हम भूमाफिया को ज़मीन सौंप दें। कहाँ तक चलेगा यह धरना प्रदर्शन आपका? ये आंदोलन मरते दम तक चलेगा। ये आंदोलन सरैया के न्याय पसंद लोग जब तक जीवित हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल पर कब्जा नहीं करेंगे। इस लड़ाई को लेकर के जिला में भी आंदोलन करना पड़े, विधानसभा को भी अगर घेरना पड़े पटना, तो हम लोग वहां तक लड़ेंगे। लेकिन भूमाफिया और पुलिस अपराधी और भ्रष्ट पदाधिकारी को हम लोग भी दिखा देंगे, जो कब्जा नहीं होने देंगे। ये सरकारी जमीन कभी भी कब्जा नहीं होगा भूमाफिया का। इनका जो मंशा है, इनके मंशा पर हम लोग पानी फेरेंगे, कभी भी कब्जा होने नहीं देंगे। क्या हुआ परिचय? मैं सुनील कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता।